आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुसीबत, नौकरी के लिए जमीन देने वाले घोटाले में होगी सीबीआई जांच। ओल्ड पेंशन स्कीम 800 करोड़ खर्च होंगे इस साल, छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता होगा मॉडल। रामचरितमानस के छंद चौपाइयों का गलत मतलब निकाला गया, शिक्षा मंत्री के बयान पर आचार्य कुणाल बोले ये वह शूद्र पशु नारी नहीं, शूद्र पशु मारी था। आरोपी शंकर मिश्रा की कथक डांसर्स वाली दलील, तीसरे किरदार की एंट्री, यूं उलझ गया एयर इंडिया पेशाब कांड। वाराणसी की टेंट सिटी, एक रात का किराया 15 से 29,000 रुपए, मांस शराब बैन। मुस्लिमों को यवन सर्प कहते थे आरएसएस प्रमुख हेडगेवार, भागवत बोले इस्लाम को देश में खतरा नहीं किया, मुस्लिमों पर बदला संघ का स्टैंड। रूस ने सोलेडार पर कर लिया कब्जा, यूक्रेन को याद आया प्रथम विश्व युद्ध, कहा अति विकट स्थिति। मुस्लिमों के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मिली नई बावरी, उठेगी गिरी हुई टीआरपी। और बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल की जगह केएस भरत को मिला मौका। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब नौकरी के लिए जमीन देने वाले घोटाले में फंस गए हैं। उस घोटाले में सीबीआई को जांच करने की इजाजत मिल गई है। ये मामला 15 साल पुराना है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया। इस मामले में पहले भी कई बार छापेमारी की जा चुकी है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नगद में चुकाई गई। उधर रेलवे में जिन पदों पर भर्ती हुई उसका ना तो विज्ञापन निकाला गया और ना ही सेंट्रल रेलवे को सूचना दी गई। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ जाएगा। ये मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1500 से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त होने हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता हो सकता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। इसके बाद चारों तरफ आलोचना शुरू हो गई है। धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने बिहार के शिक्षा मंत्री को रामायण का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से रामायण में प्रसंगों का जिक्र किया गया है उसके पीछे का अर्थ क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि जो घटनाक्रम उस समय रामायण में घटता गया उसके मुताबिक छंद दोहा चौपाइयां बने हैं। कई छंद दोहा चौपाइयों का गलत मतलब निकाल लिया गया, अर्थ का अनर्थ किया गया। इस वजह से लोगों में भ्रांतियां फैली हैं। एयर इंडिया केस की सुनवाई जब कोर्ट पहुंची तो आरोपी शंकर मिश्रा ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया। शंकर मिश्रा के वकील ने कोर्ट में इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि शंकर मिश्रा ने वहां पेशाब किया था। शंकर मिश्रा के वकील ने दावा किया कि बुजुर्ग महिला ने खुद ही पेशाब किया था। इसके लिए शंकर मिश्रा के वकील ने अजीबोगरीब तर्क दिए। वकील ने दावा किया है कि महिला प्रोस्टेट से जुड़ी एक बीमारी से जूझ रही थी, जैसा कि कई कथक डांसर को होता है। ऐसा लगता है कि उसने खुद पेशाब किया था। वकील ने अदालत को बताया कि बुजुर्ग महिला 30 सालों तक डांसर रही है और डांसर में पेशाब संबंधी दिक्कतें होना आम बात है। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बनाई गई टेंट सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है। 80 घाट के सामने गंगा के दूसरे छोर पर विकसित किए गए टेंट सिटी में 15 जनवरी से मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। सीजन मई 2023 तक चलेगा। इसके बाद करीब 5 महीने तक टेंट सिटी को हटा दिया जाएगा। फिर नवंबर में टेंट सिटी लगेगा। वाराणसी में गंगा के किनारे सजी टेंट सिटी में काशी का प्रतिबिंब दिखेगा। यहाँ पर्यटक सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बनारसी स्वाद का लुफ्त उठाएंगे। बनारस घराने के संगीत की गंगा भी यहाँ सुबह से शाम तक बहती रहेगी। टेंट सिटी में मांस मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। टेंट सिटी में बनारसी हस्तशिल्प भी पर्यटकों को लुभाएगा।
इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 11 जनवरी 2023 को ऑर्गेनाइजर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। इससे पहले 2 जून 2022 को भागवत ने कहा था कि हमें रोज मस्जिद में शिवलिंग क्यों दिखाना है। 6 सितंबर 2021 को कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक ही वंश के हैं। 4 जुलाई 2021 को कहा, अगर कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता तो वह हिंदू नहीं है। मोहन भागवत के इन बयानों से मुस्लिमों को लेकर आरएसएस के रुख में नरमी की बात पर चर्चा हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रूसी सेना ने जबरदस्त पलटवार करते हुए यूक्रेन के सोलेडार शहर पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। इससे यूक्रेन समेत अमेरिका तक में खलबली मच गई है। रूसी सेना सोलेडार पर कब्जा करने के बाद तेजी से यूक्रेन के दूसरे शहरों की ओर कूच कर रही है। रूसी सैनिकों ने सोलेडार से यूक्रेनी सेना को पीछे धकेल दिया है। रूस के इस भीषण अटैक के बाद अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा कि सोलेडार पर कब्जे से रूस को बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वहीं यूक्रेनी सेना रूस के इस दावे को खारिज कर रही है, जबकि क्रेमलिन इसे सबसे बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में फैंस को जल्द ही एक नया सरप्राइज देखने को मिलेगा। सरप्राइज का नाम सुनते ही अब इसके बारे में जानने की इच्छा हो रही होगी। चलिए फिर ज्यादा इंतजार ना कराते हुए बता दें कि बात क्या है। तारक मेहता के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने हमेशा कहा है कि दर्शक ही मेरे बॉस हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो नवीना वाडेकर को शो में ला रहे हैं। नवीना शो में बाघा की बावड़ी बनकर आ रही है। अपनी नई बावड़ी के बारे में बताते हुए शो के निर्माता असित कुमार मोदी जी ने कहा, मैं इस किरदार के लिए किसी नए और मासूम चेहरे की तलाश में था। हम भाग्यशाली हैं कि हमें वैसी ही बावरी मिल गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस सीरीज की शुरुआत 18 जनवरी से होगी। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह केएस भरत को मौका मिला है। वहीं स्पिन ऑलराउंडर शहबाज अहमद को भी इस सीरीज में चुना गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं चुने गए हैं। बीसीसीआई ने एक बयान जारी कर बताया कि ये दोनों खिलाड़ी फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से उपलब्ध नहीं थे।